नमस्कार मित्रों, आज हम जानकारी लेने जा रहे हैं आईटीपी के बारे में। मैं आज आप सभी को आईटीपी का मॉडर्न और आयुर्वेदिक एस्पेक्ट इन दोनों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुहास एंड एमडी पीएचडी आयुर्वेदा डॉक्टर फ्रॉम युक्ति हब्स मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल। आईटीपी इज इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटोपेनिक प्यूरपुरा। आजकल लोगों में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है कि हम सीबीसी करते हैं, ब्लड टेस्टिंग करते हैं। जब ब्लड टेस्ट में किसी भी व्यक्ति के प्लेटलेट्स कम आना शुरू हो जाते हैं तो बहुत सारे डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे वायरल डिजीजेस में, डेंगू, चिकनगुनिया में भी प्लेटलेट्स फॉल होते हैं। बहुत सारे ड्रग्स के रिएक्शन के बाद भी प्लेटलेट्स फॉल हो जाते हैं। ब्लड लॉस के बाद प्लेटलेट्स फॉल होने की संभावना रहती है। बहुत सारे कारणों की वजह से प्लेटलेट फॉल हो जाते हैं। कुछ डायग्नोस्टिक मेथड से, मतलब कुछ इन्वेस्टिगेशन क्राइटेरिया से, कुछ ब्लड टेस्ट से हम आईटीपी को इन बाकी डिजीजेस से रूल आउट कर पाते हैं। बेसिकली आईटीपी में ब्लड प्लेटलेट्स बहुत फॉल होना शुरू हो जाते हैं और ये प्लेटलेट्स काउंट की संख्या नॉर्मल पेशेंट में 1.5 लाख से 4.5 लाख इतनी रहती है। अगर वही वो 50,000 से कम होना शुरू हो जाते हैं तो कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। आईटीपी बेसिकली है क्या? आईटीपी में इम्यून सिस्टम हमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इम्यून सिस्टम कंफ्यूज होने की वजह से वो प्लेटलेट्स को डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर जाती है और जब भी प्लेटलेट्स डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाते हैं तो उनकी संख्या शरीर में दिन ब दिन कम होती जाती है और वो हमें सीबीसी में डिटेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर बोन मैरो एस्पायरेशन बायोप्सी टेस्ट भी की जाती है बहुत रेयर केसेस में, तभी भी आईटीपी रूल आउट हो जाता है। यही आईटीपी आयुर्वेद में रक्त पित्त के समान मानी जाती है। रक्त पित्त के मुख्य 3 प्रकार है: ऊर्ध्व रक्त पित्त, अधोग रक्त पित्त और तिर्यक रक्त पित्त। जिस प्रकार आईटीपी में लक्षण मिलते हैं पेशेंट्स में, जैसे कि माउथ ब्लीडिंग, मतलब गम में ब्लीडिंग होना, नेजल ब्लीडिंग होना, बहुत केसेस में एनल ब्लीडिंग होना, उसी के साथ साथ बहुत क्रॉनिक कंडीशंस में स्टमक में ब्लीडिंग होना और बहुत सीवियर केसेस में स्काल्प ब्लीडिंग होना, ये सारे जो सिम्टम्स दिखते हैं वो तिर्यक रक्त पित्त के समान दिखते हैं। तिर्यक रक्त पित्त में भी आयुर्वेद में इसी प्रकार से माना जाता है कि जब ऊर्ध्व और अधो भागों के साथ साथ शरीर में हर भागों में से अगर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो वो तिर्यक रक्त पित्त समान लक्षण माने जाते हैं। आयुर्वेद की पैथोजेनेसिस अगर हम जाने तो रक्त पित्त की इस प्रकार से है: तैर हेतुभिः समुत्क्लिष्टम पित्तम रक्तम प्रपद्यते तद्यो नित्वात् प्रपन्नम च वर्धते तत् प्रदूषयत्। मतलब बढ़ा हुआ पित्त दोष रक्त धातु को और ज़्यादा खराब करता है, रक्त को और ज़्यादा प्रकुपित करता है, दुष्ट करता है और रक्त पित्त ये संप्राप्ति, मतलब ये व्याधि उत्पन्न करता है। वही रक्त पित्त ऊर्ध्व, अधोग और सभी मार्गों से जब स्त्रवित होता है और बढ़ जाता है, सर्व शरीर में फैल जाता है, तो वो तिर्यक रक्त पित्त के समान जाना जाता है। हालांकि देखा जाए तो आईटीपी एक क्रॉनिक डिजीज है। आपकी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज होने के कारण इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आयुर्वेद में भी इसी तरीके से तिर्यक रक्त पित्त माना जाता है कि अगर आप बहुत सारे पित्त प्रधान, मतलब पित्त दोष वर्धन करने वाले हेतुओं का, मतलब कॉजेस का अगर सेवन करते हो, उसमें आहारज और विहारज ये दोनों पार्ट है। मतलब आहार के माध्यम से और विहार के माध्यम से अगर आप हेतुओं का, मतलब कॉजेस का सेवन करते हो तो आपका बढ़ा हुआ पित्त रक्त धातु को खराब करना शुरू कर देता है। आप एक बात याद रखिए कि पित्त का आश्रय भाव रहने वाला संबंध केवल रक्त धातु से है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। मतलब आपका पित्त रक्त धातु को खराब करने के लिए पहले काम करता है। तो एग्रीवेट हुआ पित्त दोष कहीं ना कहीं जाके रक्त धातु को दूषित करना शुरू कर देता है। स्लोली वो बढ़ जाता है। कहीं वो ऊपर की मार्ग से जाता है तो गम में ब्लीडिंग होना, नेजल ब्लीडिंग होना, कहीं वो नीचे के मार्ग में चला जाता है तो एनल रीजन से ब्लीडिंग होना, यूरिन से ब्लीडिंग होना, और जब वो सभी शरीर के तरफ जाता है तो शरीर के ऊपर ब्लूइश, पर्पल या फिर रेडिश कलर के डिस्कलरेशन फॉर्म होना शुरू हो जाता है। यही तिर्यक रक्त पित्त का साधारण लक्षण माना जाता है। आचार्य चरक जी ने रक्त पित्त को महागदम, महावेगम, अग्निवत शीघ्रकारी बोला है। मतलब ये ड्रेडफुल डिजीज हो सकता है, इसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसी के साथ साथ ये आपके शरीर का फायर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो आप समझ लीजिए कि इस तरीके का ये घातक आईटीपी डिजीज आपके शरीर को बहुत सारे प्रकार से वो हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। और इस आईटीपी का आयुर्वेद में बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट
मतलब उपचार पद्धति बाह्य और अभ्यंतर इन दोनों भागों से बताई गई है। मतलब बाह्य चिकित्सा और अभ्यंतर चिकित्सा इस दोनों प्रकार की लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताई गई है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इसमें दिखते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आईटीपी का आयुर्वेदिक मैनेजमेंट, आयुर्वेदिक पंचकर्म थेरेपीज और आयुर्वेदिक डाइट इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। सो स्टे ट्यून विथ मी। धन्यवाद।